जय हिंद साथियों, आजमगढ़ जनपद के खेरियाबाग आंदोलन मंडूरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के द्वारा किसानों का लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी की सभी गांव की जमीनों को एक साथ भूमि अधिग्रहण कर वहां एयरपोर्ट बनाने के लिए उसे खाली कराया जा रहा है, जिसमें लगभग 25 से 40 हजार लोग घर से बेघर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चप्पल पहन करके चलने वाले लोग हवाई जहाज का सफर नहीं करेंगे। यह जमीन हमारा जीवन है और हम अपना जान दे देंगे, लेकिन हम अपनी जमीन नहीं देंगे। और इसके लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व वहां की महिलाओं ने किया। साथ ही इस विरोध प्रदर्शन में हुंकार भरने के लिए पूर्वांचल की गांधी कहे जाने वाले संपूर्णानंद मल ने सुप्रीम कोर्ट में 4 बार PIL दायर कर उन्होंने कहा कि हम किसानों की 1 इंच जमीन जाने नहीं देंगे और उसके लिए हम सारी लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस लड़ाई को किस तरह से वो गति देने वाले हैं। यहाँ पे आकर के क्या देखने को मिला है, क्या चुनौतियाँ किसान किस तरीके से झेल रहे हैं कि आज उनको 100 दिन बीत गए? यहाँ किसान इसलिए ये चुनौतियाँ हैं कि वो विरोध कर रहे हैं, उनको ये वापस नहीं ले रहे हैं। और यहाँ मैं आके देखा हूँ कि ये कहाँ एक ठो पुराना एरोड्रम है जिस पर राड़ा घास और सब मूंज फैला हुआ है, वहाँ कोई जहाज उतरती नहीं है, कोई उससे प्लेन से उतरने का रिश्ता नहीं है। गरीब इलाका, छोटी छोटी जोतें, किसी के पास 2 बिस्वा, किसी के 1 एकड़ का कोई प्लाट नहीं दिखाया। मैं 11-12 बजे से इनके जलूस के साथ कई गांवों में गया हूं, घूमा हूं, कहीं नहीं दिखाई दिया तरकारी बो के, कोई सब्जी बोया है, कहीं अरहर है, कहीं आलू है, ऐसे बो के ये गरीब लोग जिंदा हैं, इनके पेट पर लात मारता है ये जो है ये आतंकी हुकूमत। अगर देखा जाए तो एक आंदोलन जो है कि शाहीन बाग में हुआ था और यहाँ दूसरा खेरिया बाग में हो रहा है। कहीं न कहीं दोनों आंदोलनों में किसानों को ही बीच में केंद्र में रखा गया। वहाँ भी जो अधिग्रहण था या कृषि कानून था, तो अभी जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो सरकार बार बार विकास बोल रही है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कर रही है, तो आखिर किसान क्यों नहीं साथ दे रहा है? तो ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो इस देश का प्रधानमंत्री बोलता है, उसका हम कुछ अब इस समय नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हिंदुस्तान किसान और मजदूरों का देश है, ठीक है ना। जिनकी जुबान बंद है, जो आप पेट भर खाना जिनको नहीं है, दिन भर श्रम करता है तो अपने 10 परिवार के लिए 400 रुपये में जिंदा रखता है, उनको ये नहीं, उन्हीं से इनको छीनना है ना, उनसे छीन के अमीरों के लिए तैयार करना है। दूसरे ये हमारी छीन लेंगे, हमारे घर जो है ये छीन लें, इनको जरा बता दीजिए छीन लें। चूँकि आपकी पहचान समाज सेवी के रूप में रही है और पूर्वांचल का गांधी भी आपको कहा गया है, अगर देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले रिपोर्टिंग की गई थी कि यहाँ के किसान सहमत हैं, जबकि यहाँ के साथ आने पर पता चला कि नहीं है। इस पर कुछ पता चला आपको? एक किसान सहमत नहीं है, ये वो भेड़िए हैं, दाना चारा डाल के, जो इस तरह बहेलिया क्या करता है ना कि जाल नीचे बिछा के उस पर दाना फेंक देता है और चिड़िया उसमें आके बच जाती है, उसका चाम निकाल के खा के बाजार में बेच देता है। उसी दाने का लोभ है, ये पैसा दे के लोगों को खरीदना चाहते हैं। और जब एक बार ये लोग अपनी जमीन बेच दिए और उनको दे दिए, विस्थापित हो गए, तो इनके बच्चे भिखारी हो जाएंगे, महिलाएं घरों में बर्तन धोएंगी शहरों में बड़े लोगों के यहाँ, और ये लोग मर जाएंगे सड़क के किनारे। और क्या क्या करना चाहते हैं? इस आंदोलन को अभी सूचना मिल रही है कि अर्बन नक्सल कहा जोड़ा जा रहा है, इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे? आप छोटी छोटे मुद्दों पर अर्बन नक्सल, तो मुझे तो सेकुलर कीड़ा कहा जाता है। पाकिस्तान भेजने की बात मुझे कहा जाता है, सारा डॉक्यूमेंट उसमें पड़ा है, फेसबुक पर कहते रहे ना, मुझे लिखे अर्बन नक्सल, क्या करेंगे? मैं अर्बन नक्सल इसलिए हूँ कि मैं 58 साल की उम्र में कुदाल चलाता हूँ, 10,000 वृक्ष का बाग लगाया हूँ, 50 यूनिट ब्लड दे चुका हूँ हिंदुस्तान को के गरीबों के बचत के लिए। 1 पैसा कोई किसकी मजाल है? कौन अर्बन, मुझे कहो ना अर्बन, जितना कह दीजिए अर्बन नक्सल का है, लेकिन जमीन खेरियाबाग की 1 इंच नहीं जाने दूंगा। अगर सरकार इस निर्णय पर अपने अटल रही तो आप क्या करेंगे? अरे हम कर चुके जो करना है। मैंने 16, 17, 19 और 20 को आज सवेरे 7 बजे ऑनरेबल चीफ जस्टिस को 4 PIL भेज चुका हूं। उसमें यही प्रे किया हूं कि हमारा जीवन, हमारा मौलिक अधिकार है वो न छीना जाए। और इनकी अब ये देखिएगा, यदि जमीन ले लेंगे, ले नहीं सकते हैं जमीन। कलेक्टर साहब को PIL मिल गया है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर वो ऐलान करेंगे कि हम जमीन अब अधिग्रहण की कार्रवाई समाप्त करते हैं। अब वो मामला न्यायालय में गया है। अंतिम तौर पर कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि सरकार और जो जालिम लोग इस तरह का गंदा काम कर रहे हैं, गरीबों के पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं, अभी वक्त है, मैं कह रहा हूं कि आहिस्ता से और मुस्करा के यह अपना क्रूर आदेश वापस ले लीजिए। यहाँ किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है।
नहीं तो मैं लेने नहीं दूंगा 1 इंच जमीन। धन्यवाद।